Jai Hind students. Today we will study class 10th mathematics chapter number 1, real numbers. What is real numbers? In previous class 9th, you have studied about number system. रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स हम लोगों को पता है वो सारे कौन से हैं? रियल नंबर्स। देखो, जब भी आप नंबर सिस्टम में जाओगे, जो 9th में पढ़ा है आपने, पहला था रियल नंबर एंड दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आई। फिलहाल इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हमें क्लास 11 से स्टार्ट होगा, नहीं पढ़ना है। रियल नंबर्स आपने 9th में पढ़ा था। रियल नंबर्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक। फर्दर रेशनल नंबर इंटीजर्स, और इंटीजर्स में क्या? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। पॉजिटिव एंड जीरो को इंक्लूड करके बनता है होल नंबर, और इसी पॉजिटिव नंबर को ही हम नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो ये तो सारी बातें हैं क्लास 9th की। ठीक है। क्लास 10th में हमें रियल नंबर्स पढ़ना है, और बेसिकली कौन से रियल नंबर्स? पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली इस चैप्टर में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे किस पे बेस्ड होंगे? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम एंड यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो हमें दो चीज़ें पढ़ना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम एंड यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गोरिदम होता क्या है आप ये जान लीजिए। एल्गोरिदम क्या होगा? एन algorithm is a procedure ठीक है। किसका प्रोसीजर? ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड फॉर, ठीक है, यूज्ड फॉर सॉल्विंग सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है। देखिए, सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब समझिए। प्रोसीजर का आप मतलब ये समझिए ना, एक मेथड। ठीक। देखो, एल्गोरिदम क्या होता है? एन एल्गोरिदम इज ए प्रोसीजर, मतलब एक तरीका होता है, मेथड होता है। किससे? ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स का बार बार हम रिपीट करते हैं उसी स्टेप को, और किस लिए? टू कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई भी एल्गोरिदम होगा, इस चैप्टर में हमें कौन सा पढ़ना है? यूक्लिड का एल्गोरिदम। तो कोई भी एल्गोरिदम होगा वो किसी एक ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, वो किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करता है अभी बाद में देखते हैं। फिलहाल अब हम देखते हैं लेमा क्या होता है। व्हाट इज लेमा? लेमा इज अ proven statement. Lemma is a proven statement used for proving another statements. अच्छा, ये बताइए लेमा क्या है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। क्या अभी तक आपने मैथ्स में कोई और प्रूवन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है जो अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में हेल्प करता हो? ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा है, और वो क्या है?
थ्योरम्स, है ना। थ्योरम्स भी क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं और वो भी दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो फिर थ्योरम्स और लेमा में डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पर बस एक पॉइंट नोट कर लो, थ्योरम और लेमा का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ए थ्योरम becomes lemma कब, when it comes in use। ठीक, कोई भी थ्योरम लेमा बन जाता है जब उसका यूज होने लगता है, जब वो यूज में आता है तो वो लेमा बन जाता है। ठीक है, थ्योरम जैसे आप लोगों ने बहुत सारे थ्योरम पढ़े हैं 9th में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। अगर ये सिर्फ एक लिखा हुआ स्टेटमेंट है तो ये थ्योरम है, और अगर हम इसका यूज़ करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो वही क्या बन जाएगा, लेमा। जैसे किसी ट्रायंगल में यहाँ पे आपको ये दिया हो 90 और सपोज ये दिया हो 45, ये एंगल फाइंड करना हो थीटा, है ना, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 45 + 90 + थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 180। और ये है क्या, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, एक थ्योरम। ये एज ए स्टेटमेंट लिखा है तो थ्योरम, और उसी का जब यूज़ करके हम थीटा की वैल्यू निकालने लगेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लेमा बन जाएगा। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। अगर एल्गोरिदम पूछे तो क्या होता है, एल्गोरिदम इज ए प्रोसीजर ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग और फाइंडिंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भाई ये एल्गोरिदम है, किसी का भी हो तो ये क्या होगा, स्टेप्स प्रोसीजर है वेल डिफाइंड स्टेप्स का। ठीक, तो अब इसका यूज किस में होता है यही हमें याद रखना है ना, बस इतना याद रखना है। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, it is used for calculating HCF of 2 or more numbers। ठीक है, जैसे भाई देखो एल्गोरिदम क्या होता है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है, तरीका है, मेथड है। जैसे डिवाइड करने का एक अलग मेथड होता है, मल्टीप्लाई करने का अलग मेथड होता है, वैसे ही एल्गोरिदम क्या है, कोई रूल नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, बस ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है। अच्छा, और यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या करता है, HCF फाइंड करने का प्रोसेस होता है। ठीक, अभी तक आप लोगों ने अगले क्लास में जैसे HCF फाइंड किया था उस तरीके से नहीं, यहाँ एक दूसरा तरीका यूज़ करेंगे HCF फाइंड आउट करने का, और वही जो तरीका है, वही प्रोसेस जो है वो क्या है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम बात करते हैं, या फिर यह नोट लगा लेना एक, क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, टेक्स हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, टू कैलकुलेट HCF of 2 or more numbers। इसको समझो, यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिदम है एक प्रोसेस है, वो सिर्फ HCF फाइंड आउट करने में इसका यूज होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये एल्गोरिदम जो है यूक्लिड का, ये अकेले काम नहीं कर पाएगा, HCF फाइंड नहीं कर पाएगा, ये हेल्प लेता है किसकी, यूक्लिड डिवीजन लेमा की। इसीलिए हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, before a study about Euclid division lemma, we have to recall our division fact,
डिवीजन फैक्ट क्या होता है, इसको हम लोगों ने अर्लियर क्लास में समझा, आप सबको पता होगा, एक बार मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। देखिए डिवीजन फैक्ट क्या होता है। डिवीजन फैक्ट, सपोज 2 से हमने 7 को डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या आएगा 2 3 जा 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। सपोज 4 से 15 को डिवाइड करना है, ठीक है, 4 3 जा 12, रिमाइंडर, अच्छा सेम नंबर ना है भाई, आप 14 कर लो, रिमाइंडर आ गया 2, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डिवीजन फैक्ट, ये तो आपको पता ही होगा ना, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवीजर इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात आपको पता है, और इसी को हम कहते हैं डिवीजन फैक्ट। देखिए डिविडेंड क्या है, अंदर वाला डिविडेंड होता है, तो ये 7 कैसे मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये क्या है डिवीजर इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, आ गया ना 3 2 जा, सॉरी रिमाइंडर 1 है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 के इक्वल आ गया। और यहाँ पे 14 डिविडेंड है, तो 14 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, डिवीजर इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, 4 3 जा 12 प्लस 2 15। यही जो डिवीजन फैक्ट है, इसी को यूक्लिड ने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको नाम दे दिया क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा एक बात यहाँ, और यहाँ पहले ही देख लो, इस केस में यहाँ ये तो हमको पता है भैया, डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिवीजर, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। मतलब अंदर वाला जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है वो जिससे डिवाइड करना है उससे बड़ा होगा, डिविडेंड डिवीजर से हमेशा बड़ा होगा। दूसरी बात, यहाँ जो r की वैल्यू होती है ना, इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर, ये भी पता होगा आपको, जो रिमाइंडर आता है ना डिवीजर से कम ही आना चाहिए, डिवीजर से कम ही आना चाहिए, ठीक। इसी बात को यूक्लिड ने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और उसको नाम दे दिया क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इन्होंने कहा if A and B be any two positive integer, ठीक, अब समझ लो, हमें फोकस करना है पॉजिटिव इंटीजर्स पर। A and B be any two positive integers, ए और बी अगर दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हों, सच है इसमें कंडीशन क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है भैया, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो जो बड़ा है वो देख लो वो क्या है, डिविडेंड है, और जो छोटा है वो क्या है, डिवीजर, ठीक। तो ए हमारा डिविडेंड होगा और बी क्या होगा, डिवीजर। देन इन्होंने एक रूल दिया है या एक फॉर्मूला कह लो, क्या, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, देखो वही चीज़ है, ए बड़ा है डिवीजर बड़ा है, सॉरी डिविडेंड बड़ा है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, मतलब डिवीजर की जगह बी है, 14 प्लस रिमाइंडर, ठीक। वही डिवीजन फैक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया यूक्लिड ने और इसको नाम दे दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है भैया। आप जरा देखिए यहाँ पे आर के बारे में यहाँ पर समझो, ये ठीक है, आर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर बी, यहाँ पे डिवीजर बी है, ठीक है, बी से छोटा होगा रिमाइंडर। एक और बात देखिए, ये ठीक, रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट डिवीजर से वो हमेशा छोटा ही रहे। तो जब भी हमें रिमाइंडर, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए रिमाइंडर बताना हो, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, तो कैसे बताएंगे, 0 से स्टार्ट करो और जो भी डिवीजर है उससे छोटे तक रहेंगे। सपोज अगर हमारे पास डिवीजर 5 है तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, 0 1 2 3 एंड 4, इसके अलावा और कोई डिवीजर और कोई रिमाइंडर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से फिर से एक बार करो, यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब हम
कुछ नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 and so on, 100,000 lakh to infinity, ठीक। कोई भी नंबर, और बात किसकी करनी है, पॉजिटिव वाले की, पॉजिटिव इंटीजर्स की, नेगेटिव में नहीं जाना है और जीरो पे भी नहीं आना है, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। कंडीशन क्या थी, ए बड़ा है तो बड़ा वाला डिविडेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बी क्यू प्लस आर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेर क्यू एंड आर ये होल नंबर्स हैं, ठीक है। ये जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। एंड बी एंड क्यू क्या है, पॉजिटिव, सॉरी ए एंड बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अच्छा, अब जरा अगर हम आपसे कहें यहाँ से कोई भी नंबर उठा, उसको हम 2q या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इसका ये है, कोई भी नंबर आप इसमें से ले लो, कोई भी नंबर उठा लो, वो किसके इक्वल, किस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 2q के फॉर्म में या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में। अब मतलब समझो, q का मतलब यहाँ पर क्या है, q फॉर कोसेंट, ठीक है। और कोसेंट की वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 2 इनफाइनाइट। फिलहाल जीरो आपके सामने नहीं आएगा, बट कभी कभी जीरो हो भी सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लो हम 4 ले लेते हैं, या 4 को छोड़ दें, स्टार्टिंग से देखें ना, ध्यान से समझना। यहाँ इसका मतलब है जीरो, और जीरो मतलब क्या, कुछ नहीं। तो ये किस फॉर्मेट में आया, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, क्लियर है। देखो, ये जो b वाला पार्ट है ना, b सेम है, मतलब डिवीजर, डिवीजर जिसको कि यूक्लिड के अकॉर्डिंग b से रिप्रेजेंट करना है, वो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अगर हम डिवीजर 2 बनाएंगे, डिवीजर 2 लेते हैं, तो कोई भी नंबर उठा लो, उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, या तो वो 2q होगा, 2q के फॉर्म में आएगा, या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। बहुत सिंपल है, चेक कर लो। डिवीजर 2 है तो 2 से डिवाइड करना है ना, 2 से डिवाइड करना है। या से कोई भी नंबर उठाओ, आप भैया आप 1 ना उठा लेना, क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने पहले ही कहा है a इज़ ग्रेटर दैन b। a जो नंबर होगा जिसको डिवाइड करना है ना, वो b से बड़ा होना चाहिए। अब b अगर हमारा 2 है तो b से बड़ा 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 और 2 की बात तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। 1 और 2 की बात हम नहीं कर सकते। 3 से चेक करो, 3 के आगे के कोई भी नंबर ले लो, उसको अगर देखोगे तो या तो 2q के फॉर्म में आएगा, या 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। कंफ्यूज ना हो, अभी समझ में आएगा। देखिए, सपोज हम 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक। तो इसको अगर डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, है ना। 6 लेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 7 लेंगे, 2 3 जा 7 और रिमाइंडर 1, यहाँ 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, यहाँ 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1। तो मतलब रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है ना। और वैसे भी आपको क्या बताया था, अगर डिवीजर, जो भी डिवीजर है, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर की पास वाली वैल्यू क्या लोगे, 0 से स्टार्ट करो, लेकिन जो डिवीजर है उससे कम ही रहना चाहिए। तो दो ही वैल्यू है, 0 एंड 1, ठीक। अभी फिर से देखिए, अब यहाँ जो हमने 3 लिया था, ये पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से उठाया था, जो कि यहाँ डिवीजर है, तो डिविडेंड है। तो 3 इक्वल टू क्या लिखोगे भैया आप, 2 डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब 2 कोसेंट की जगह हम क्या, क्यू का यूज़ कर लेते हैं, क्यू पर कोसेंट। और क्यू की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, वेरिएबल होगी। अदर स्टेप्स में, अदर प्रॉब्लम्स में क्यू की वैल्यू डिफरेंट है। और क्या, 0 टू इन्फिनिटी। फिलहाल 0 आपके पास शायद ना है, 1 2 3 से देख लो इन्फिनिटी तक, प्लस 1 आ गया। ये देखो 2q प्लस 1 के फॉर्म का हो गया।
अगर 4 को हम चेक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, डिवीजर इंटू कोसेंट, 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो प्लस 0 मीन्स नथिंग, 0 को ख़त्म करो। ये क्या है, डिवीजर 2, और ये 2 क्या है, कोसेंट, तो इसको हम क्यू से नेम करेंगे। तो ये किस फॉर्म का आ गया, 2q फॉर्म का हो गया। अब अगर हम बात करें 5 का कर लें, तो देखो ये रहा, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो 2 डिवीजर है और ये दूसरा 2 क्या है, कोसेंट है, और प्लस 1। 3 को देखा तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में, 4 को देखा तो 2q के फॉर्म में, 5 2q प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप उठा के देखोगे, वो या तो 2q के फॉर्म में होगा या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। बहुत अच्छे, चलो हम अपना डिवीजर चेंज करते हैं। इस बार डिवीजर ले लेते हैं 3, ठीक। तो 3 तक के नंबर को कैंसिल करके आगे के नंबर चेक करो। मान लो हम 4 को, 5 को, 6 को चेक करते हैं, ये देखिए, और डिवीजर क्या है इस बार, 3, ठीक। अच्छा, 3 1 जा 3, डिवीजर रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, है ना। अब इस 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 3 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स कोटेंट के लिए क्यों लिख दो हमेशा प्लस 1, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म का हुआ, या फिर यहाँ से जो 5 वाला होगा कैसे होगा, 3 इंटू 1 प्लस 2 है, और 1 क्या है, कोटेंट है, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म का आया, या फिर सॉरी ये 6 है यहाँ पर, 6 इक्वल्स टू क्या, 3 इंटू 2 प्लस 0, है ना, 3q प्लस 0 मीन्स नथिंग, और 2 क्या है, कोटेंट है, या तो 3q के फॉर्म में आया। बहुत सिंपल है। देखिए डिवीजर 2 था, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 2q या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्म का। डिवीजर 3 है तो किस फॉर्म का हो रहा है, 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 का, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बिना इसको सॉल्व किए भी आप समझ सकते हो। और देखो कैसे, अगर हम डिवीजर 2 रख रहे हैं ना, अगर हमारा डिवीजर 2 है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा के देख लो वो किस फॉर्म का होगा, 2q और 2q प्लस 1। ये हुआ कैसे, अब आप तुरंत समझो। डिवीजर 2 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1, है ना। और अगर डिवीजर 3 रख लिया जाए तो रिमाइंडर की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं, 0 1 एंड 2। डिवीजर से कम ही रखना है, 0 से स्टार्ट करो, डिवीजर से कम ही रखना है। अगर हमारा डिवीजर 4 हो, डिवीजर 5 हो, अच्छा डिवीजर 4 है तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, और 5 हो तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक। ये तो समझ में आ गया। तो बहुत बढ़िया, कोई भी नंबर देख लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का हो सकता है। अगर हम डिवीजर 2 बना रहे हैं, 2q और 2q प्लस 1, कैसे, इसमें रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 एंड 1, है ना। देखो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से कोई भी लेकर आओ, a इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r, यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग a इक्वल टू क्या है, bq प्लस r। यहाँ से कोई भी a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, बट ग्रेटर देन भी, ये ध्यान रहे, कोई भी उठा के यहाँ पे रखो, इक्वल टू क्या, bq, तो ये क्या है, डिवीजर है ना, प्लस r, रिमाइंडर इसी पे रखना है। देखो ये हमारा हो गया bq, 2q bq, b डिवीजर है, प्लस अगर डिवीजर 2 है तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0, एंड फिर bq प्लस r, दूसरा वैल्यू रिमाइंडर का क्या होता है, 1 यहाँ पर, ठीक है। अब 0 मीन्स नथिंग, खत्म कर लो इसको। अब अगर 3 है तो हमको पता है रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, तो इसी फॉर्मेट पे रखो। इक्वल्स टू क्या क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर उठाओ यहाँ से, किस फॉर्म में आएगा, सॉरी 3 है ना, इस बार डिवीजर 3q प्लस 0 मतलब कुछ नहीं, दूसरा क्या हो सकता है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 तक ही है। अब यहाँ पे देखो अगर 4 है
तो कोई पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से लेंगे ग्रेटर देन बी, 4 ग्रेटर देन 4, वो क्या होगा, किस फॉर्म में आएगा, 4q bq प्लस 0 मीन्स ख़त्म करो, दूसरा 4q प्लस 1, तीसरा 4q प्लस 2 एंड लास्ट 4q प्लस 3। इसके अलावा और किसी फॉर्म का नहीं हो सकता है ना। अब तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें रहेंगी, क्वेश्चन में आएंगी, इसको हमें प्रूव करना होगा कि ये इसी फॉर्म का। हम तो देख के ही बता सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो। अगर हम आपसे बात करें एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कह सकते हो आप क्या 6q के फॉर्म का होगा, या फिर 6q प्लस 1, या 6q प्लस 2, या फिर 6q प्लस 3, या फिर 6q प्लस 4, या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना। डिविजर 6 तो रिमाइंडर 5 तक जाओ, ऐड करते जाओ, 0 वाले को हटा लो, क्यों रख लो केवल, ठीक है। तो हम तो कह सकते हैं कि हाँ इस फॉर्म का होगा, लेकिन इस बात को प्रूव करना आएगा क्वेश्चन में, तो उसको हम देखते हैं। अब पहले उस क्वेश्चन को छोड़ के जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 1.1 का, HCF फाइंड करना है ना। HCF फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या करना है आपको, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक। ये क्वेश्चन HCF फाइंड करना है, इसका 135 का एंड 225 का HCF फाइंड करना है, लेकिन हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज़ करना है, जो कि हम अर्लियर क्लासेस में पहले करते थे, ठीक है। ये आपका रफ वर्ड, ठीक है, रफ वर्ड। फेयर जो स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है, फेयर यहाँ से स्टार्ट होगा, और जिस नंबर का हमें HCF निकालना है ना, वहाँ हमें ये स्टेटमेंट लिखना होगा, क्या अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना भैया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इस पे ऑन 225 एंड 135 वी गेट, क्या मिला हमको, जो बड़ा नंबर है 225 इक्वल टू क्या, ध्यान से सुनो, पहले कैसे निकालते थे वैसे कर, बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देते थे हम छोटे नंबर से, है ना। क्या आएगा, 1 जा, चलो इसी साइड में 1 जा जाएगा, 135 आएगा, रिमाइंडर कितना 90, है ना। रिमाइंडर आ गया 90, 0 1, ठीक, 90 रिमाइंडर। अब यहाँ से जो डिवीजन फैक्ट हमारा कहता है, क्या 225 इक्वल टू क्या होगा, डिवीजर इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। यही चीज़, मतलब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यही कहता है। यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना एल्गोरिथम, कि ये दो नंबर थे, इसमें 25 बड़ा है 225, तो बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जो तुम्हारा छोटा नंबर डिवीजर और जितनी बार जा रहा है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो यही करना है, 225 इक्वल टू क्या, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। अच्छा ये बताइए, क्या एक स्टेप डिवाइड करने से आपको HCF मिलता है, नहीं मिलता है। हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा फिर से इसको अंदर लाना पड़ता है, ठीक। सेम एज यहाँ भी फिर से हमें करना होगा, यहाँ डिवाइड फिर से कर रहे हो, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करना होगा, लेकिन एक स्टेप पहले और लिखना होगा आपको, क्या, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, वो कितना है 90 है, 0 नहीं है, कुछ भी हो इससे नहीं मतलब, 0 नहीं है, तो फिर हमको करना पड़ेगा भैया, देयरफॉर क्या, अप्लाइंग
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन दिस टाइम किस पे, यहाँ से देख लो 1935 और यहाँ से देख लिया करो डिवीजर और रिमाइंडर पर। ठीक, क्वेश्चन को छोड़ दिया करो। 135 एंड 90 वी गेट, देखिए जरा तो फिर से 1 जा ही जाएगा, रिमाइंडर दिस टाइम 45 होगा, है ना। तो फिर वही लिख दो, हमें 135 और 90 में देखना, बड़ा नंबर 135 है, 135 इक्वल टू क्या होगा, डिवीजर इस टाइम 90 हुआ है इंटू कोटेंट 1 प्लस रिमाइंडर 45 आया है। दिस टाइम रिमाइंडर इज आल्सो ग्रेटर देन 0, 0 नहीं है। फिर हम लिखेंगे सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या करोगे इस बार, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन किस पे डिवीजर एंड रिमाइंडर पर 90 एंड 45 वी गेट। यहाँ भी तो हम यही करते हैं, एक बार और डिवाइड करते हैं, 2 जा 90 रिमाइंडर आए 0 है। बड़ा नंबर क्या है 90 इक्वल्स टू व्हाट, डिवीजर क्या बनेगा इस टाइम 45 इंटू क्वोशेंट 2, दिस टाइम रिमाइंडर 0। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस r इक्वल टू 0, ठीक है जी। देयरफॉर क्या, HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। देखो HCF बनेगा क्या, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए ना, उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही होगा HCF। यहाँ भी तो डिवीजर HCF यही कहोगे ना, जिससे कट गया पूरी तरह से। अच्छा, आप जरा इधर समझो, ए महाराज ने क्वेश्चन में कहा था डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके HCF निकालो। यहाँ पे ये जो स्टेप बना है ये क्या है भैया, यूक्लिड का डिवीजन लेमा है, ये तो एल्गोरिदम है नहीं। यहाँ पर ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से मिलेगा हमें, और ये अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो एल्गोरिदम का यूज़ कहाँ हुआ, एल्गोरिदम कहाँ है? आपको पहले ही बताया मैंने, एल्गोरिदम क्या है, एक प्रोसेस है और कुछ नहीं। तो देखो इसमें एल्गोरिदम है कहाँ, क्या किया आपने 225 और 135 पे लेमा यूज़ किया, ये स्टेटमेंट मिल गया। ठीक, और फिर से 135 और 90 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। एंड अगेन दिस टाइम किस पे 90 एंड 45 पे हमने यूक्लिड का डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन मिला, और फाइनली हमने HCF निकाल लिया 45। यही जो प्रोसेस है ना कि 2 नंबर पे बार बार यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यूज़ कर रहे हैं, और अनटिल कब तक यूज़ कर रहे हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता है ना। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, बार बार हम 2 नए नंबर्स, और वो कौन से होंगे, डिवीजर एंड रिमाइंडर। फर्स्ट टाइम तो दोनों नंबर्स बड़े और छोटे में, उसके बाद से डिवीजर और रिमाइंडर पे बार बार क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, और तब तक करना जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जहाँ भी रिमाइंडर 0 हुआ उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही क्या होगा, HCF। तो ये जो रिपीट करें ना इसी स्टेप को, एक पार्टिकुलर स्टेप यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार रिपीट किया जा रहा है, यही जो तरीका है रिपीट करने का, ये प्रोसेस जो है यही क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अगर दिया हो फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हो या यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही केस में आपको HCF इसी तरीके से निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले एक और पॉइंट को हम देखते हैं, और वो है इवन और ऑड का, इवन एंड ऑड नंबर्स का। आप कह रहे होगा आप लोग बड़ा इजी चीज़ है, तो आप सबको पता है। ठीक है, देखिए याद रखना भैया, इवन नंबर जब भी हम कंज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे कैसे करेंगे, जैसे 2 डिजिट का नंबर आप लोग कंज्यूम करते हो, लीनियर इक्वेशन में बताया गया है 9th में। क्या सपोज करते हैं, 10x + y, है ना। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें सपोज करना है तो क्या सपोज करते हैं, पहला x है
तो दूसरा x+1 होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है, पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर सपोज करना है, पहला x होगा तो दूसरा x+2 होगा। कैसे? ठीक है, इसकी बात छोड़, यहाँ देखो ऑड इवन वाले में, चलो 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। 2 ऑड नंबर हमको चाहिए जो कंटिन्यू आते हों। पहला 1 है तो दूसरा मिलेगा कैसे? पहले वाले में 2 ऐड करके ही तो मिलेगा। तो पहला हम कुछ भी सपोज कर ले, दूसरा क्या होगा, उसमें 2 ऐड कर। अब चलो इवन पे आ जाओ, ये है फर्स्ट एंड सेकेंड लगातार जो आ रहे हैं कंटिन्यूली। अगर पहला वाला 2 है तो दूसरा कैसे मिलेगा, +2 करके ही तो मिलेगा। पहला कुछ भी ले लो, दूसरा उसमें 2 ऐड करके ले लो। ऐसे ही भैया जब हमें इवन नंबर सपोज करना हो, को नोट कर लेना हमेशा। यहाँ क्या, इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई एनी लेटर, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इवन नंबर कैसे मिलेगा? इवन नंबर में किसी लेटर का मल्टीप्लाई हुआ है तो वो क्या है, इवन नंबर है। जैसे 2Q 4P 6R, ये सारे क्या हो रहे हैं, इवन बनेंगे। जहाँ पर ये लेटर क्या बताएगा, ये लेटर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो जरा, तो ये लेटर कुछ भी हो सकता है। Q 1 भी हो सकता है, और इसी Q की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और इसी Q की वैल्यू 3 भी हो सकती है। तो क्या हमेशा इवन होगा? चेक कर लो भैया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऑलवेज इवन आ रहा है। यहाँ भी चेक कर सकते हैं। 4 P की वैल्यू 1 ले लो, P की वैल्यू 2 ले लो, P की वैल्यू 3 ले लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ऑलवेज इवन। ठीक, क्लियर है ना ये बात? तो इवन क्या होगा, कोई इवन नंबर इनटू कोई लेटर, वो हमेशा इवन होगा। अब आपको लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, ऑड नंबर के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, कोई ऑड नंबर इनटू कोई लेटर। चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है, सही नहीं। देखो 1 एक ऑड नंबर, 1P ले लो, और ये जो लेटर्स है ना, ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो चेक करो भैया, पॉजिटिव इंटीजर 1 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर 2 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर 3 भी हो सकता है, और वो इंटीजर 4 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। 1 1 जा 1, ये तो ऑड आ गया, बहुत अच्छी बात। यहाँ 1 2 जा 2, भैया ये इवन हो रहा। 1 3 जा 3, ऑड आ गया, बट 1 4 जा 4, ये इवन हो रहा। तो इस फॉर्मेट पे अगर देखोगे तो कभी वो इवन होगा, कभी ऑड होगा, ऑलवेज ऑड नहीं होगा। तो ये हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे ऑड के लिए। इवन के लिए तो बिल्कुल सही है, इवन इनटू एनी लेटर, बट ऑड के लिए ये तरीका नहीं। तो ऑड के लिए कौन सा तरीका, फिर से इधर आ जाओ। हमारे पास 2 क्या है, इवन नंबर, 4 क्या है, इवन नंबर, 6 क्या है, इवन नंबर, 8 क्या है, इवन नंबर। ऑड नंबर मिलेगा कैसे? किसी भी इवन नंबर में ना ऑड ऐड कर दो। किसी भी जो इवन नंबर है उसमें कोई भी ऑड नंबर ऐड कर दो, है। देखो क्या आ गया, 3 7 11 15, सारे ऑड हैं। मतलब पहले इवन बनाओ। ऑड नंबर के लिए कंडीशन क्या है, पहले एक इवन नंबर बनाओ, फिर उसमें ऐड कर दो क्या, कोई ऑड नंबर, तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इसके बेस पर भैया क्या कहोगे, ऑड इक्वल टू कैसे बनाओगे, इवन कैसे बनाए थे, एक इवन नंबर हो मल्टीप्लाइड बाई एनी लेटर हो, प्लस उसमें कोई ऑड नंबर है। अब देखो इसमें आ जाओ, 2Q ये इवन होगा, +1 कर दिया तो ऑड हो गया। 4P इवन होगा, +3 कर दिया तो ऑड हो गया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल। ओके, इवन आउट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो ये हम मान लेते हैं, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 100 है, लाख है, टू इन्फिनिटी है ना। तो अभी तो आपको पहले बताया गया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का हो सकता है, वो डिसाइड करता है डिवीजर।
अगर 2 से ले लिया तो रिमाइंडर क्या क्या है, 0 एंड 1, तो इसमें 0 ऐड कर लो, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है 1, 0 में से नथिंग, है ना। अब आप कह सकते हो यहाँ का कोई भी नंबर बट ग्रेटर देन 2, ये ध्यान रखना, जो डिवीजर उससे बड़ा, कोई भी नंबर 3 to infinity, कोई भी नंबर किस फॉर्म का होगा, या तो 2q का होगा या फिर 2q+1 का होगा, है ना। अब चलो डिवीजर 5 रख के देखें तो रिमाइंडर की वैल्यू 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ से आप कह सकते हो कोई भी नंबर क्या होगा, 5p के फॉर्म का होगा, या फिर 5p+1 के फॉर्म का होगा, या फिर 5p+2 के फॉर्म का, या 5p+3, या फिर 5p+4 के फॉर्म का होगा, और कोई फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो 7m, लेटर कोई भी हो प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, अब डिवीजर हमारे पास 5 और 6 तक हो सकता है, सॉरी रिमाइंडर, तो यहाँ से क्या कहोगे, एनी नंबर बट ग्रेटर देन 7, वो किस फॉर्म का हो सकता है, या तो 7m का +0 मीन्स नथिंग, या फिर 7+1, या फिर 7m+2, या फिर 7m+3, या फिर 7m+4, या फिर 7m+5, या फिर 7m+6 के फॉर्म का होगा, ठीक, ये बात क्लियर है। अब हम इसी में बात कर लेते हैं इवन और ऑड की। देखो कंटिन्यू नंबर लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यस ऐसे, इवन और सॉरी ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड एंड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, यही सीक्वेंस चलता रहेगा, है ना। तो देखो यहाँ हमने क्या लिया है, इस फॉर्म में वही चीज़ लगाना है, वहाँ पे ऑड से स्टार्ट होता है, यहाँ से इवन से, या फिर जो आपको बताया है। एक मिनट, यहाँ पे आप इसको 4 करके चलते हैं, चलो ये जो हम बताना चाहते हैं उसके लिए ध्यान देना, यहाँ पर 5, यहाँ 4 करो, ठीक है 4, तो ये वाला नहीं हो सकता है, 3 तक ही हो सकता है, और यहाँ पर 6 करें, तो ये स्टेप नहीं रहेगा इसमें, ठीक, रिमाइंडर 5 तक ही हो सकता है। अब देखिए ये क्या है, इवन नंबर इनटू कोई लेटर, ये बन गया आपका इवन। अब ये इवन ऑड, इवन ऑड, है ना। देखो अब आपको प्रूव करने के लिए ये भी आ सकता है ना, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4p, 4p, 4p+1, 4p+2 और 4 किस फॉर्म का होगा, ये तो हमको पता होगा इसी फॉर्म का होगा, लेकिन इसी को प्रूव करने के लिए आएगा, और कैसे प्रूव करते हैं बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर समझो। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है, एक तो लिखेगा प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म 4p, 4p+1, 4p+2 और 4p+3, या इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखना, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर यह तो कहेगा एवरी पॉजिटिव इंटीजर तो ठीक है, सारे आएंगे। अब उसमें कंडीशन लगा देता है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या फिर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पहले ऑड की, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4p+1 और 4p+3, यही दो ही ऑड है, या फिर सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सॉरी एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4p और 4p+2। इनको कैसे प्रूव करना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं, ठीक है।